बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 10-12 वीडियोज में चर्चा चल रही थी कि श्री राम जी से युद्ध न करने के लिए रावण को किस किस ने समझाया। तमाम लोगों ने बताया। सबसे पहले मारीच ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, विभीषण ने समझाया और मंदोदरी ने समझाया, प्रहस्त ने समझाया, कालनेम ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। प्रश्न ये उठता है कि क्या रावण इतना मूर्ख था? चारों वेदों का प्रकांड विद्वान था, धरती पर गिने चुने वीरों में से था। शायद जिंदगी में 1-2 लड़ाई हारा है, बाकी सारी लड़ाइयां उसने जीती हैं। शंकर जी का परम भक्त था। तो क्या इतना ज्ञानी विज्ञानी था? वो तांत्रिक था, मांत्रिक था। तो इतना ज्ञानी आदमी क्या अपने विनाश को नहीं जानता है? जबकि शुरुआत से ही लक्षण प्रतीत होने लग गए थे कि रावण ये साधारण मनुष्य नहीं है जिनसे तुम्हारा पाला पड़ा है। बताओ, जिनका एक सेवक आता है, अशोक वाटिका का तहस नहस कर देता है, लंका जला देता है, इनके पुत्रों को मार देता है, वो क्या साधारण है? उन्हीं का एक सेवक भरी लंका में अपने पांव जमा के खड़ा हो जाता है। कोई भी एक से एक वीर, महावीर, भटवीर जो कुछ भी थे, पैर नहीं हिला पाए। तो क्या रावण नहीं समझता है? रावण जानता था कि खरदूषण रावण के समान ही बलवान थे और अगर वो मारे गए तो किसी साधारण आदमी का काम नहीं है। इसके बावजूद, इतने लोगों के कहने के बावजूद, उसने श्री राम से युद्ध करने की ठान ली। यही कारण था कि चलो पहले पिछली वार्ता को इससे जोड़ते हैं। शूर्पणखा का नाक कान काटा गया, खरदूषण के पास रोती बिलपती गई और उसको उस्काया। उनके उकसाने के बाद में वो लोग युद्ध करने तैयार हो गए, मारे गए। अब शूर्पणखा रावण के पास आई और रावण ने से वहां का हाल कहने लगी। इसको राधेश्याम जी ने अपनी रामायण में बड़े अच्छे ढंग से लिखा है कि वो सेना लेकर गए, वहां अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। आराम से बता रही हूं, उस युद्ध का वर्णन कर रही है। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थीं, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। ये जड़ है युद्ध का। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलना है, दिखलाई है यह युक्ति मुझे। सोच रहा है अभी वो। अब उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर ये मानुष हैं, मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, तो लड़ाई करेगा, उनकी पत्नी का हरण करेगा, जैसा उसने मारीच के ही प्रसंग से पता चल गया था, और नहीं है तो उसको मुक्ति मिलेगी। वे रावण को पता था कि इस शरीर से तपस्या भजन कुछ नहीं हो सकता है, और अगर हो भी जाएगा तो कितने राक्षस हैं जो ये सब करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। रावण की सोच तो अपने पूरे कुल खानदान, रिश्तेदारों, सबकी मुक्ति दिलानी थी, अकेले का थोड़े था। अब उसने अपने मन में सोचा कि निश्चय ही वह अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा, मित्रता से सारे नहीं तर पाएंगे। बैर भाव से जब युद्ध होगा, उनके बाणों से मृत्युवरण होगी, तो सबको, सबका कल्याण हो जाएगा, सब भवसागर से तर जाएंगे। निश्चय ही वह अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है, मोक्ष है। ये लड़ना है नहीं, मिलन है। ये है
वो भी हो, सर भी उनका हो, तो भव सागर तरना है। ये समझ गया वो कि नारायण का अवतार हो चुका है, हमें उनसे शत्रुता बढ़ानी है, युद्ध करना है हर हालत में, और पूरे कुल खानदान, कुनबे, निशाचर, रक्त संस्कृति मानने वाले जो उसके साथ थे, उन सबको भवसागर से पार कराना हुआ। इन्हीं विचारों में किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव से फिर किया मन मंदिर में बंद। उसने भक्ति भाव को अपने मन के मंदिर में रख दिया, किसी को जरा सा भी अनुभव नहीं या किसी को एहसास नहीं होने दिया। अब रावण ने अपना रूप बदल लिया। इस चीज को समझ करके अपने मन में ही समझ करके मन में ही रख लिया। अब रूप क्या बदलता है? प्रकट हुई भौहें कुटिल, तिरछी हो गई भौहें, नेत्र हो गए लाल, और चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। आगे की कार्रवाई के लिए, शत्रुता बढ़ाने के लिए वो आगे चल पड़ा। असली जड़ ये थी, रावण मूर्ख नहीं था। ऐसा होता है कि जब धरती पर भुक्ति पूरी हो जाए, जिसको सब कुछ भोगने का सौभाग्य मिल जाता है, तब एक ही इच्छा बचती है, मुक्ति की। धरती पर मिलने वाला कोई सुख, कोई साधन ऐसा नहीं था जो रावण ने भोगा ना हो। हां, तरीका उसका उचित था या अनुचित था, ये एक अलग की बात है, लेकिन इसके बाद में फिर मुक्ति ही चाहिए, और मुक्ति का इससे सरल और कोई उपाय नहीं था। इसी चीज को तुलसी बाबा ने लिखा है कि शूर्पणखा आई है, रावण से कहती है। अब वो रावण शूर्पणखा को तो खूब समझाता है, अपने बल का बखान करता है, उसको समझाता है, लेकिन जब अपने भवन को गया, अपने महल में जब गया, तो पूरी रात वो सोचता रहा, उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, असुर जितने भी हैं, इन सबके बीच में मेरा सेवक कौन नहीं है? सारे ही तो हमसे हारे हुए हैं, सारे ही तो हमारे सेवक हैं। और खरदूषण जो थे वो हमारे समान बलवान थे, हमारे ही समान बलशाली थे। उनको अगर किसी ने मारा है तो नारायण के अलावा और किसी का अवतार नहीं हो सकता है। सूप नखई समझाई कर बल बोलिस बहुभांति, गयो भवन अति सोच बस नींद परे नहीं रात। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। उसके मन में यही इच्छा दृढ़ हो गई कि भगवान का अवतार हो चुका है, अब हमारा कल्याण निश्चित ही हो जाएगा, लेकिन मार्ग शत्रुता का ही रखना पड़ेगा, मित्रता से भवसागर नहीं तरा जा सकता है। अब उसने सोचा कि देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले अगर भगवान ने अवतार ले लिया है, तो मैं जबरदस्ती हट करके उनसे शत्रुता करूंगा और उनके बाण से अपना शरीर त्याग कर भवसागर से तर जाऊंगा। कारण क्या है कि इस तामसी देह से, रक्ष संस्कृति का पोषक था, राक्षस था, इस तामसी देह से भजन नहीं होगा, और मन से, वचन से, कर्म से यही दृढ़ निश्चय करता हूं कि प्रभु से शत्रुता करूंगा। और अगर मनुष्य रूप में है तो रण में जीत लूंगा, प्रभु हैं तो मुक्ति मिल जाएगी। यही वो कारण था। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा, तो मैं जाऊं बैर हट करी हूं, प्रभु सन प्राण तजे भवतरी हूं। ये उसकी सोच थी, असली कारण ये था। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहो नारी जीत रंगलो। दोनों उद्देश्य स्पष्ट हैं। अगर साधारण नारायण है, नर है, मनुष्य है, तो शूर्पणखा का बदला ले लूंगा, उनकी पत्नी का हरण कर लाऊंगा। और अगर नारायण है तो हमारे पूरे कुल खानदान को मुक्ति मिल जाएगी। ये असली कारण था जिसके लिए रावण ने श्री राम जी से युद्ध किया था। बंधुओं, से ये सीरीज चल रही थी, 10-12 वीडियो इस पे बनाए गए थे कि कितने लोगों ने किन किन शब्दों में रावण से कहा कि श्री राम से युद्ध ना करें।
इसके बावजूद उसने युद्ध किया। ये कारण था जिसकी वजह से रावण ने श्री राम से शत्रुता करी और युद्ध किया। शेष अगले वीडियो में। बंधुओं, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री सीताराम।